जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट किए 3 और 4 का लेक्चर नंबर 3। इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सब उन पर हम और भी कर लेते हैं। हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्शन, हमारे पास क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिक की मैं आपको क्या कहते हैं थोड़ी बहुत समरी दे दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट देखते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके डिफरेंट किस्म के बिहेवियर होते हैं। लेकिन हमें कुछ उनके जो बिहेवियर होते हैं, सम ऑफ वन ऑफ दम बिहेवियर हमें अच्छा लगता है, हमें पसंद आता है, हम वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, या हम चाहते हैं हम जो काम कर रहे हैं हम उसी तरह के बिहेवियर से वो काम करें। क्लासेस, इसके अंदर हमारे पास जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस वक्त क्लास का मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं, एक क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड इनहेरिटेंस क्या होती है कि इनहेरिटेंस मीन्स अगर आप एक क्लास बनाते हैं, उनके जो बिहेवियर या उसको जो एटीट्यूड हम कहते हैं उसको इनहेरिटेंस करते हैं। वो हम जैसा हम कहते हैं विरासत में चीज़ें मिली हैं तो उनकी विरासती चीज़ें हैं जो वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन 0.31। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह हम नॉर्मल देखते हैं सम काइंड ऑफ बिहेवियर्स हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द चीज़ों में, तो हम उन सारे बिहेवियर में से कुछ एक ऐसा बिहेवियर पसंद आता है जो हम चाहते हैं कि हम अपना जो हमारी जो सिचुएशन है उस बिहेवियर को हम अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे पर्सनल लाइफ में जो हमारे लिए बेहतर हो। तो उसकी जहाँ पे आपको डेफिनेशन जहाँ उसकी आपको मिल जाएगी, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट बिहेवियर में से कोई एक ऐसा बिहेवियर हमें अच्छा लगता है वो हम अडॉप्ट करते हैं उसको, उसकी मदद से हमारी जो लाइफ के प्रॉब्लम हैं, जो हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो हम प्रोमेटिक प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उसका प्रिंसिपल क्या है जी, कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू आवर करंट पर्सपेक्टिव। हमने सिर्फ वही डिटेल कैप्चर करनी है जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो करंट जो हमारा इशू है, जो करंट हमारी जो प्रॉब्लम है उसके पर्सपेक्टिव के रिलेवेंट हों, जो हमें उसमें मदद दे सकते हैं उसको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल लिया उसने कि अली इज ए PhD student and teaches BS math and sorry, अली इज ए PhD स्टूडेंट एंड टीच BS स्टूडेंट्स। मतलब अली एक PhD का स्टूडेंट है और वो BS के स्टूडेंट को टीच करता है। तो अब उसको कह रहा है कि अली के 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, एक ये कि वो स्टूडेंट है और दूसरा ये कि वो एक टीचर है। ठीक है, उसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। अब हम वो कह रहे हैं कि अली के जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, अली का नेम होगा, एज होगा, उसका रोल नंबर होगी, उसका स्टडी होगी, ईयर ऑफ स्टडी, उसका CGP होगा, उसकी एम्प्लॉय ID होगी, उसकी डेजिग्नेशन होगी और उसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बनेगी, नीचे अब ये बताएगा कि अब अली के बिहेवियर बता रहा है वो। ठीक है, अभी नीचे आ जाए बताएगा आपको क्लास भी। यहाँ पे अली को बिहेवियर बता रहा है। अब वो कह रहे हैं अली क्या करता है, स्टडी करता है, खुद पढ़ता है, एंड डेवलप एग्जाम, वो एग्जाम लेता है जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनसे। ठीक हो गया, एंड गिव एग्जाम, टेक एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, ईट, डिलीवर लेक्चर, वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना इसको आप लेंथी करते जाएंगे उसके बिहेवियर में और भी बिहेवियर्स हैं, हम उनको काउंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, अब अली के स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से वो जो उसके बिहेवियर्स हैं वो यहाँ पे ले रहा है कि हमारे पास अली का नेम होगा एंड उसका रोल नंबर होगा, उसका ईयर ऑफ स्टडी होगा, उसका जो CGP होगा, हम लोग उसको वो नोट करेंगे, और उसके जो बिहेवियर्स वो बिहेव क्या करेगा। अली एज ए स्टूडेंट जो हम बात करें वो स्टडी करेगा एंड गिव एग्जाम, एग्जाम देगा, स्पोर्ट्स करेगा, एंड अब उसके टीचर पर्सपेक्टिव जो है वो एज ए टीचर वो क्या क्या रोल अदा करता है, उसका नेम, एम्प्लॉय ID, डिजिग्नेशन, सैलरी, एंड डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, डिलीवर लेक्चर, ये वो सारे उसके एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर जो पर्सपेक्टिव हैं वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। अब ये कह रहा है कि एक कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब उसके जो ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, और जो सर्जन पर्सपेक्टिव हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसके 2 किस्म का पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी भी किस्म का हो। अगर हम एक लेट से मैं सेलफोन की बात करूं, हमारे पास सेलफोन है तो हम एज ए उसको यूज़र जब उसको देखेंगे तो हम उसको देखेंगे उसमें कौन कौन से ऐप चलते हैं, उसका इंटरफेस कैसा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी चीज़ किस तरह यूज़ होती है, क्या है, मतलब डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव जो हमें यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें उसको यूज़ करने में हमें आसानी मिले या उसको यूज़ करने में हमें दिलचस्पी हो, वो हमारे एज ए यूज़र होंगे पर्सपेक्टिव। जो अगर मैं बात करूँ एज ए इंजीनियर, एज ए डेवलपर, तो मैं देखूंगा कि फ़ोन की जो हार्ड डिस्क है, जैसे डूम को जो हार्डवेयर है वो किस टाइप का है, किस टाइप के
सॉफ्टवेयर वो सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें होंगी जो हाँ एक एज ए डेवलपर के पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो यही चीज़ें बता रहे हैं कि अगर एक कैट है जो कि ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव है, वो क्या होंगे, पेट है, एनिमल है, उसकी 4 टांगें, एक दुम है उसकी, लेकिन एज ए सर्जन है उसको देखेंगे वो बीइंग विद ए स्केलेटन, उसको हार्ट होगा एंड उसकी जो खाल वगैरह ये वो सारी चीज़ें ये नीचे उसने बताया हुआ है, ये वो सारी चीज़ें होंगी। अब डिफरेंट किस्म के, अब एक कार है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, एज ए मैंने जैसे आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, तो इसी तरह एक गाड़ी के कि गाड़ी का कलर कौन सा है, वो कौन सा मॉडल है, वो क्या करती है, क्या है, लग्जरी है नहीं है, कार की एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जिस तरह ने आपको पहले एक मोबाइल की एग्जांपल दी कि इंजीनियर पर्सपेक्टिव व्यू से हम उसको देखेंगे, जो इंजीनियर के पर्सपेक्टिव होंगे वो ये होंगे कि उसका हार्डवेयर, इसका इंजन कैसा है, इसका इंजन कौन सा मॉडल है, जो उसका इंजन कितना कैपेबल है, ये है वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर, जो जिनकी मदद से गाड़ी ड्राइव होती है, जो एक अच्छा इंटरफेस देती हैं या लग्जरी ड्राइव देती है किसी भी कस्टमर को, किसी भी ड्राइवर को, तो वो इंजीनियर पर्सपेक्टिव ये होंगे। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास एब्स्ट्रक्शन है, उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जिसका जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें आसानी से चीज़ों को समझने में जो हमारा मसला होता है और उनको सॉल्व करने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से हमें वो चीज़ों को समझने में, सॉल्व करने में आसान अल्फाज में या आसानी पैदा करता है, हम ये कह लें सादे अल्फाज में, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि फोकसिंग ऑन ए सिंगल पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अस फ्रीडम टू चेंज इम्प्लीमेंटेशन फॉर द अदर एस्पेक्ट ऑफ फॉर अनदर ऑब्जेक्ट लेटर। इसका दूसरा जो एडवांटेज वो ये है कि हमें वो सिंगल पर्सपेक्टिव पर जो एक ऑब्जेक्ट का होता है उस पर फ्रीडम प्रोवाइड करता है, उसको चेंज करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो और को जो होता है उसके एस्पेक्ट से हमें चीज़ें आसान होती हैं चीज़ों को करने में, ठीक है। एंड क्लासेस, जैसे ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है, इसमें कुछ इतनी चीज़ नहीं है, मैं आपको ज़्यादा आप यहाँ पर लेके आता हूँ कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक अली है वो डिफरेंट काम करता है, वो पीएचडी का स्टूडेंट है और दूसरा जो उसका क्या है वो एक टीचर है बीए स्टूडेंट का, तो उसके पास 2 क्लासेस बनेगी, एक एज ए टीचर की और एक एज ए स्टूडेंट की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अली स्टडीज़ मैथ, अनम स्टडीज़ फिजिक्स एंड सुहेल स्टडीज़ केमिस्ट्री। क्लास नंबर 2 के एग्जाम्पल में क्या रहा है, कंसिडर द गिवन ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, क्या क्या आ रहे हैं जी, एहसान टीच मैथमेटिक्स, टीच कंप्यूटर साइंस एंड टीच फिजिक्स। मीन्स क्या कि एक हमारे पास क्लास बनी है जो क्लास 1 है, ये स्टूडेंट की है, एंड जो दूसरी क्लास है हमारे पास टीचर की है, ठीक है। अब क्लास रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह होगी, हम क्लास को किस तरह लिखेंगे, हमारा जो C++ का प्रोग्राम है, जो हमारा C++ का कंपाइलर होता है, हम उसको किस तरह लिखते हैं प्रोग्राम को, सॉरी क्लास को। हमारे पास क्लास का नेम आएगा, ठीक है, देन क्लास के एट्रीब्यूट्स आएंगे और उसके ऑपरेशन जो परफॉर्म करिए नॉर्मल फॉर्म है, ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो उसका सर्कल है कुछ इस तरह आएगा, सर्कल है, एक सर्कल एक क्लास है, ठीक है, उसका जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, सेंटर एंड उसका रेडियस होता है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो एक्शन परफॉर्म कौन कौन होते हैं, ड्रॉ करता है एंड कंप्यूट एरिया करता है, ठीक हो गया। एंड एक इंसान है, उसकी एक पर्सन है, उसकी हम क्लास बनाते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर्सन की क्लास हम लिखेंगे क्लास पर्सन, उसमें आज उसके जो एट्रीब्यूट्स आएंगे, नेम आएगा, उसका एज आएगा, उसका जेंडर आएगा, ठीक है। अब उसके जो बिहेवियर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो ईट करता है, वो वॉक करता है, जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन को देखकर कुछ चीज़ें अडॉप्ट करता है, ठीक है, जैसे कोई बच्चा कोई बड़ा अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर चीज़ें अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है, इसी तरह को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ इनहेरिटेंस चीज़ें होती हैं जो क्लासेस ऑलरेडी बनी होती हैं, उनको इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, उनकी मदद से हम सब क्लास बनाकर उसको आगे चलाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें देखें कि चिल्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स पेरेंट्स, मीन्स जो उसकी पेरेंट की आदत हैं उनको फॉलो अप करता है। बिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टर ए चाइल्ड मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह हर एक बच्चे में अपनी खसूसियत होती है, हर एक इंसान में अपनी खसूसियत होती है, सेम एज प्रोग्रामिंग में जब हम क्लासेस डिज़ाइन करते हैं, क्लासेस लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें इनहेरिटेंस हो रही होती हैं और कुछ चीज़ें वो जो अपनी खसूसियत होती हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक होती है उस क्लास की, वो होती हैं जो हम आगे लेकर चलते हैं।
अब इनहेरिटेंस इन क्लास, क्लास के अंदर हम क्या इनहेरिटेंस करते हैं, ये कह रहे हैं कि इफ़ ए क्लास बी इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास ए देन इट कंटेन ऑल द करेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्लास ए। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। द पेरेंट्स क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, जो पेरेंट्स की क्लास होगी वो बेस क्लास होगी, एंड चाइल्ड क्लास होगी वो ड्राइव्ड क्लास होगी। ठीक है, मीन्स वो इनहेरिटेंस कर रही होगी। एंड नीचे आ जाए, हमारे पास एक पर्सन है, वो डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव बता रहा है कि वो स्टूडेंट, टीचर एंड वो डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, एंड एक शेप है, अब शेप एक क्लास है, उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं वो क्या कह रहे हैं, लाइन, सर्कल एंड ट्रायंगल। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आसान बात है कि इनहेरिटेंस इज ए और इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इज ए एक होता है, ये एक किस्म का रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया। नीचे अब ये कह रहा है कि ये जहाँ देख रहे ईच ड्राइव क्लास इज काइंड ऑफ इस बेस क्लास। हम जो भी क्लास ड्राइव्ड करते हैं उसकी कोई ना कोई बेस क्लास लाजमी होती है। अब वो किस तरह होती है कि हमारे पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है, एक आदमी, एक इंसान, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम है, उसका एज है, उसकी जेंडर है, उसकी जो ऑपरेशन है वो वाक है, ईट है। अब नीचे आ जाएं कि वो पर्सन क्या कुछ हो सकता है। अब ये हमारे पास क्या है, बेस क्लास, पर्सन है बेस क्लास। अब उससे जो चीज़ें क्लासेस इनहेरिटेंस हो रही हैं, जो क्लासेस ड्राइव्ड हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक पर्सन, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है और एक डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, बात की समझिए आपको। अब अगर एक स्टूडेंट है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके डिफरेंट ऑपरेशन होंगे, एक टीचर है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एज ए डॉक्टर उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट एक्शन वो परफॉर्म करेगा। अब वो कह रहा है कि हेयर इज पर्सन इज ए स्टूडेंट इज ए पर्सन, टीचर इज ए पर्सन एज ए डॉक्टर इज ए पर्सन। तो क्या मतलब यहाँ पे हुआ कि एक जो पर्सन है वो बेस क्लास है, जो नीचे जो स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर ये उससे ड्राइव्ड क्लासेस हैं। ठीक हो गया। एंड अब शेप है, एक शेप कोई भी हो सकती है ना, शेप एक बेस क्लास है। हमारे जहन, जब आप अपने जहन में इमेजिन करें, जब वर्ड्स पढ़ते हैं शेप, तो हमारे जहन में डिफरेंट किस्म की शेप जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, लाइक सर्कल है, लाइन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो क्या है, शेप क्या है, बेस क्लास है। एंड जो उससे ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं, लाइक सर्कल है, लाइन है, ट्रायंगल है, वट एवर जो भी हो उससे ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं। आई गेस ये आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो इनहेरिटेंस की जो हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसकी लेस रिडंडेंसी होती है, इसकी जो मेंटेलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। अब रीयूज़ विद इनहेरिटेंस मीन्स हम कोई भी बेस क्लास है, उस क्लास को ड्राइव करके उसके सेम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस को। एंड हमारे पास ये पर्सन है सेम है, हम इसको भी किसी किस्म के जो भी हम इनहेरिटेंस करके लिखेंगे, इनहेरिटेंस करके, ये हमारे पास लेक्चर हो गया ख़त्म। आई होप सो आपको चीज़ें समझ ही होंगी। एंड मिलते हैं किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।